नमस्कार दोस्तों, अनएडिकल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाया गया पूरे देश में, जिससे हमारे देश की जीडीपी को काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन इस टाइम पीरियड में भारतीय रेलवे के पास एक मौका था, जो उसकी पेंडिंग में 200 परियोजनाएं थी उसको पूरा करने का, और उसने इन परियोजनाओं को पूरा भी किया इस टाइम पीरियड में दोस्तों। क्योंकि जो भारतीय रेलवे ट्रेन थी, जो पैसेंजर ट्रेनें थी, वो भी बंद चल रही थी। इस वजह से उसके पास एक मौका मिल गया कि इन 200 परियोजनाओं को पूरा करने का, और उसने इन परियोजनाओं को इन टाइम पीरियड में पूरा भी किया, जिसमें उसने 82 पुलों का इसमें निर्माण किया है। इन 82 पुलों में हम आज एक पुल की बात करने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने भीमा नदी पर 670 मीटर सबसे लंबे रेलवे पुल का यहाँ पे निर्माण किया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया गया है। इस रेलवे पुल को लेकर हमारे जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल है, उनका एक कमेंट भी आया है। उनका कहना है, इंजीनियरिंग मार्ग रेलवे भीमा नदी पर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे लंबे पुल का निर्माण करता है, और दोहरीकरण के साथ तैयार पुल कर्नाटक में लाचौन और महाराष्ट्र में हाटकी के बीच मार्ग का एक हिस्सा है। तो उन्होंने इस पुल के निर्माण को जो है इंजीनियरिंग मार्वल बताया दोस्तों आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम अन्य सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स दिए गए। आप इन लिंक के माध्यम से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आपका कोई भी सुझाव है या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें सोशल मीडिया हैंडल लिंक्स के माध्यम से हमारे चैनल को बता सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू जीडीपी भारतीय स्टेट की, तो उसमें पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का, जिसकी नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे बताई गई है 420 बिलियन यूएस डॉलर। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, जिसकी 240 बिलियन यूएस डॉलर नॉमिनल जीडीपी है। और तीसरे नंबर पे आपका है गुजरात, जिसकी 240 बिलियन यूएस डॉलर नॉमिनल जीडीपी बताई गई है। और आपका चौथे नंबर पे आता है कर्नाटक, जिसकी 220 बिलियन यूएस डॉलर नॉमिनल जीडीपी बताई जा रही है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की हम बात करेंगे यहाँ पर। महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमाएं यहाँ पे काफी लंबी है, और महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में ट्रेडिंग की भी काफी होती है। इस ट्रेडिंग को भारत सरकार ने ध्यान दिया, और उसने इस ट्रेडिंग के माध्यम से भारत सरकार ने फैसला किया कि इस ट्रेडिंग के जरिए हम अपने देश की जीडीपी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए उसने 16 सितंबर 2015 को एक मीटिंग बुलाई, जिसकी अध्यक्षता जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। उनका कहना था कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक रेलवे रूट है होटगी से गडक के बीच में, उसको इसमें डबल किया जाएगा, रेलवे पुल की क्षमता को डबल किया जाएगा, जिससे हमारे जो गुड्स सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, और हमारे देश की इकोनॉमिक जीडीपी को उसमें बढ़ाया जा सके। इन सब की बात चल रही थी, और 2015 में ही इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से हाटगी कुटगी गडक रेलवे लाइन के दोहरीकरण को इसमें मंजूरी इसमें दे दी। और इसकी जो दोहरीकरण की लागत यहाँ पे बताई गई है दोस्तों, वो 2058 करोड़ रुपए बताई गई है। चूंकि यह बेंगलोर और मुंबई शहरों को जोड़ता है, इसलिए यह रेलवे लिंक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आइए हम रेलवे लिंक को देख लेते हैं कि हाटगी से गडक के बीच में क्या क्या स्टेशन है और कौन कौन सी नदियां पड़ती हैं। अगर हम यहाँ पे होटगी, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, होटगी स्टेशन है, होटगी, और यहाँ पे आपका एक गडक स्टेशन है, जिसके बीच में 3 नदियां हमें पड़ती हैं, भीमा, कृष्णा और मालप्रभा, और इसके बीच में काफी स्टेशन भी पड़ते हैं, आप इनको देख रहे होंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पे हम भीमा की बात करें, भीमा नदी की, भीमा नदी जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक अहम रोल अदा करती है। इसका कुछ पानी जो है वो तेलंगाना में भी जाता है, लेकिन जो इसका प्राथमिक तौर पर जो महत्वपूर्ण है जो वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए है दोस्तों। यहाँ पर अगर यहाँ पे हम, ये आपका जो होटगी है और ये आपका रहा कुटगी, अगर कुटगी से अगर जाना चाहते हैं तो आपको 2 नदियां और पार करनी पड़ेंगी, जिनमें कृष्णा और मालप्रभा है। तो अभी का हमारा जो फोकस है वो भीमा नदी के ऊपर है। भीमा नदी के ऊपर है, यहाँ पे आप जहाँ पे ये आपका पॉइंट है, यहीं पे पुल बनाया जा रहा है 670 मीटर लंबा। भीमा नदी की अगर बात करें तो भीमा कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों और पश्चिमी भारत से होकर बहती है। पश्चिमी घाट की भीमाशंकर ऊंचाइयों में या कर्नाटक में कृष्णा में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र में 450 मील, अगर किलोमीटर में देखें दोस्तों तो 725 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। और इसकी अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, जो भीमा की प्रमुख सहायक नदियां हैं वो सीना और नीरा हैं। भीमा के जल निकासी क्षेत्र को पश्चिमी घाट में पश्चिम दिशा में, और बालाघाट रेंज में उत्तर में, और महादेव हिल्स में दक्षिण में बताया गया है। अगर हम भीमा नदी के ऊपर कई सारे डैम्स उससे बनाए गए हैं, लेकिन अगर प्रमुख डैम की बात करें तो उज्जैनी डैम है। इस डैम को हम भीम डैम या भीम सिंचाई परियोजना के रूप में भी दोस्तों जानते हैं। यहाँ पर अगर हम इस भीम नदी के ऊपर जो पुल बनाया गया उसके बारे में यहाँ पे बात करें तो
ये पुल की लंबाई जो है 670 मीटर बताई गई है, जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का सबसे लंबा पुल है और भीम नदी के ऊपर भी सबसे लंबा पुल बताया जा रहा है। इस पुल के निर्माण को ही लेकर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिससे 670 मीटर लंबा पुल जो है भीम नदी के ऊपर बनाया गया है। अगर इसमें हम बात करें तो 33 किलोमीटर लंबे रेलखंड का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा है, जो रेलवे पुल ये बनाया गया है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक को यहाँ पे जोड़ता है। दोस्तों, अगर पुल की क्षमता की बात करें, जो पुल की अगर क्षमता है वहाँ पे 25 टन एक्सल लोडिंग है कि 25 टन एक्सल लोडिंग इस पुल के माध्यम से ले जाया जा सकता है। जैसा ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं, इस पुल के माध्यम से 25 टन एक्सल है जो लोड है जो इस पुल के माध्यम से ले जाया जा सकता है, गुड्स ले जाया जा सकते हैं ट्रेन के द्वारा, जिससे जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के जो बिजनेसमैन हैं या ट्रेडर्स हैं वो अपना व्यापार यहाँ से आसानी से कर सकते हैं और देश की जीडीपी में अपना इजाफा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात जो आई है कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे द्वारा पूरा किया गया है लाचियान होडकी खंड का दोहरीकरण। यहाँ पे आप जो 3 लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पे इन 3 लाइन का दोहरीकरण कर दिया गया है। अब लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है तब इन तीनों लाइनों का और इस रेलवे पुल का जो आपका 670 मीटर लंबा बताया जा रहा है, इसका काफी अहम रोल होने वाला है। इस पुल के माध्यम से हमारे देश की जीडीपी में काफी इजाफा होगा और देश की जीडीपी को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पे दी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके पास कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।